Good morning, dear students. So, today we will read out lesson number 7 of Geography of class 7, Human Environment, Settlement, Transport and Communication. So, let's start the chapter. In chapter 1, you have learned that early human beings depended entirely on nature for food, clothing and shelter. आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि पहले के लोग जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे वो पूरी तरह निर्भर रहते थे नेचर पे, प्रकृति पे। किस किस चीज़ के लिए बच्चों? फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, कपड़ों के लिए, खाने के लिए और शेल्टर के लिए। बट विद टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स टू ग्रो फूड, बिल्ड होम्स एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने क्या सीखा? स्किल्स, नए नए तरीके सीखे, अपने टैलेंट को बढ़ाया, उन्होंने ग्रो किया, फूड को उगाना सीखा, भोजन कैसे, फसलें कैसे उगाएं, घरों को बनाना सीखा और उन्होंने बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को भी बिल्डअप किया। इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव्ड। और इस तरीके से उन्होंने जहाँ पर वो रहते थे उसी एनवायरनमेंट को उन्होंने रहने लायक और बदलाव किए। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। सेटलमेंट्स क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे लोग घर बनाते हैं। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। पहले के ह्यूमन बींग्स, इंसान कहाँ रहते थे? पेड़ों पे रहते थे या गुफाओं में रहते थे। व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स इट बिकेम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट होम। अब जब उन्होंने फसल उगाना शुरू किया तो ये उनके लिए ज़रूरी हो गया कि वो एक परमानेंट घर बनाएं। द सेटलमेंट्स ग्रू नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल। जो सेटलमेंट था वो उनको नदियों के किनारे जो पानी मिलता था, जैसे नदियों का पानी मिल गया वहाँ पे, और लैंड फर्टाइल मिल गई, इसलिए उनको परमानेंट सेटलमेंट उन्होंने नदियों के पास किया। With the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements became larger. और जैसे जैसे व्यापार का, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे बढ़ते गया तो ह्यूमन सेटलमेंट्स जो हैं वो एक बड़े पैमाने पर बढ़ती चली गई। सेटलमेंट्स फ्लोरिश्ड एंड सिविलाइजेशंस डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज। और जो सेटलमेंट्स, जैसे जैसे सेटलमेंट्स बढ़ते गए वो नदियों के किनारे पे, जो सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशंस हैं, वो नदियों के किनारे पे ही बढ़ती चली गई। डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर्स? इंडस, टिग्रिस, नाइल एंड वांगी। अब आपको याद है बच्चों, ये कुछ सभ्यताओं के नाम हैं, जैसे इंडस, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये, और टिग्रिस हुआ, नाइल हुआ। तो ये सब जितनी सभ्यताएं, ये सब नदियों के ही किनारे पाई गई। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। सेटलमेंट दो तरीके की होती है, ये अस्थाई और अस्थाई। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट। जो सेटलमेंट कुछ थोड़े टाइम के लिए होती है उन्हें अस्थाई सेटलमेंट कहते हैं। The people living in deep forest, hot and cold desert and mountains often dwell in such temporary settlements. जो लोग घने जंगलों में रहते हैं या गर्म या ठंडे डेजर्ट्स में, माउंटेन्स में रहते हैं, तो वो अक्सर क्या करते हैं? इस तरीके का अस्थाई सेटलमेंट्स बना लेते हैं। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस। तो ये लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं? शिकार या फिर शिफ्टिंग, कल्टिवेशन करते हैं। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट्स। हालांकि आजकल क्या है, टेम्पररी सेटलमेंट्स बहुत कम हो गए, लेकिन अधिकतर क्या है, परमानेंट सेटलमेंट्स ज़्यादा हैं। इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन। और इन सेटलमेंट्स में लोग जो हैं घर बनाते हैं रहने के लिए। It was Mary's birthday party. She and her friends were waiting for Gurpreet to arrive so that Mary could cut the cake. अभी एक ये कहानी दी है जिसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे कि मैरी का जन्मदिन है और वो वेट कर रही है अपने दोस्तों को पार्टी में आने का और केक काटने का। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड टायर्ड, कफिंग एंड व्यूजिंग। और लास्ट में गुरप्रीत, जिसका गुरप्रीत का वेट कर रहे थे, तो गुरप्रीत आए और वो थके हुए थे,
कफ कर रहे थे, खांसी और wheezing. She explained that the traffic jam was terrible. और उन्होंने क्या बताया गुरप्रीत ने कि ट्रैफिक जैम था और ये बहुत भयंकर ट्रैफिक जैम था. मैरीज मदर मिसेस थॉमस patted Gurpreet's back and sighed. Oof, the pollution in our city. अब पोल्यूशन की वजह से उसे खांसी हो रही थी, तो उसकी मदर ने, जो मैरी जिसका बर्थडे है उसकी मदर ने उसको, गुरप्रीत को थोड़ा थपकी दी और बोला कि ओह ये तो पोल्यूशन है हमारे शहर में बहुत ज़्यादा. प्रसाद हैज़ रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज. ही आस्क्ड व्हाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जैम्स एंड सच पोल्यूशन इन द सिटीज़. जो एक प्रसाद हैं वो गांव से शहर आए थे, तो उन्होंने कहा कि शहर में इतना ज़्यादा ट्रैफिक क्यों है, इतना पोल्यूशन क्यों है. द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज़. मैरीज फादर मिस्टर थॉमस रिप्लाइड. और जो मैरी के फादर हैं मिस्टर थॉमस, उन्होंने क्या कहा कि शहरों में बढ़ते हुए व्हीकल से जो दिन प्रतिदिन जो धुआं निकल रहा है, पॉपुलेशन सिटीज़ में डे बाय डे बढ़ रही है, उसकी वजह से पोल्यूशन भी बढ़ रहा है. Then why are people coming to the cities? Her mother replied. तो उसकी मदर ने कहा कि क्यों लोग शहर इतना ज़्यादा आते हैं. They come looking for jobs, better education and medical facilities. Mary father inquired, if so many people keep coming to cities, where will all the people live? अब उन्होंने क्या कहा कि लोग गांव से अगर शहर में आते हैं वो नौकरी की तलाश में या अच्छी पढ़ाई एजुकेशन के लिए या मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए शहर में आते हैं, और इतने सारे लोग शहर में आते हैं तो बाकी लोग कहाँ रहेंगे. मिस्टर थॉमस सैड दैट इज़ वाई यू सी सो मैनी स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट्स वेयर पीपल स्टे इन कंजस्टेड एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस. अब उन्होंने कहा कि आपने अक्सर देखा होगा शहरों में जो एक सेटलमेंट्स होते हैं वो स्लम एरिया में झुग्गी झोपड़ी सब लोग, कुछ लोग बना के रहते हैं, वो बहुत कंजस्टेड होता है और अनहाइजीनिक कंडीशंस में वो लोग रहते हैं. शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम्स इन द सिटीज़. अब शहरों में बिजली और पानी की अक्सर बहुत दिक्कत रहती है. प्रसाद सेड आवर विलेज में नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल, वेल इक्विप्ड स्कूल्स एंड गुड हॉस्पिटल्स, बट वी हैव लॉट ऑफ ओपन स्पेसेस एंड फ्रेश एयर टू ब्रीद इन. अब उन्होंने क्या कहा प्रसाद ने कि हमारे गांव में बेशक बड़े बड़े सिनेमा हॉल नहीं हैं या वेल इक्विप्ड अच्छे बड़े स्कूल नहीं हैं या बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन वहाँ पे खुला स्पेस है और फ्रेश एयर है, ताज़ी हवा है सांस लेने के लिए. When my grandfather was sick, we had to rush him to the hospital, city hospital. जब मेरे दादाजी को जब कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई तो हम उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेके गए. From the above conversation, we can identify two different pictures of settlements, the rural and the urban settlements. अब जो ऊपर वाली जो कॉन्वर्सेशन है उससे हमने क्या देखा, दो तरह की सेटलमेंट हमें एग्जाम्पल में मिली, एक तो शहरी और एक गांव के. द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग एट्सेट्रा. जो गांव में लोग रहते हैं गांव देहात में, तो उनके क्या हो गए, रूरल सेटलमेंट है, जहाँ पे लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे खेती बाड़ी हो गई, मछली पालन है या जंगल का है, क्राफ्ट वर्क हो गए, ये सब. तो रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड. A compact settlement is a closely built area of dwellings where flat land is available. In a scattered settlement, dwellings are spaced over an extensive area. अब स्कैटर्ड सेटलमेंट्स में क्या होता है, जो ड्वेलिंग होती है वो स्पेस एक्सटेंसिव, बहुत बड़े एरिया में दूर दूर घर बने होंगे. जैसे आपने पहाड़ों में देखा हो, कोई घर कहीं कोई घर कहीं, तो वो स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है. आप इस पिक्चर से भी समझ सकते हैं बच्चों, ये साइड में पिक्चर दिया देखें. कॉम्पैक्ट सेटलमेंट हो गया जैसे शहरों में बहुत कंजस्टेड गलियां होंगी, फिर वहाँ पे घर क्लोजली होंगे, और स्कैटर्ड सेटलमेंट में घर कहीं कहीं बने होंगे. दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज़ मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन्स ऑफ extreme climate. In rural areas, people build houses to suit their environment. अब रूरल एरियाज़ में लोग कैसा घर बनाते हैं जो उनके एनवायरनमेंट को सूट करता है. In regions of heavy rainfall,
दे हैव स्लैंटिंग रूफ्स। फॉर एग्जांपल जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हैवी रेनफॉल होती रहती है, तो वहाँ पे वो लोग अपनी छतें कैसे बनाती हैं, स्लैंटिंग, एकदम तिरछी, ताकि वो बारिश का पानी छत पे रुके नहीं और वो पानी एकदम नीचे आ जाए। Places where water accumulates in the rainy season, the houses are constructed on a raised platform or stilts. और जहाँ पे पानी अक्सर इकट्ठा हो जाता है रेनी सीजन में, तो वो स्टिल्ट्स पे घर बनाते हैं, ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने घर को थोड़ा ऊंचा उठा के। आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं, हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स। थिक मड वॉल्ड हाउसेज with thatched roofs are very common in areas of hot climate. और जहाँ पे हॉट क्लाइमेट रहता है, जैसे राजस्थान आप चले जाओ, तो वहाँ पे क्या होगा, थिक, बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, ताकि वो गर्मी, हॉट क्लाइमेट को दीवारें अंदर ना आने दें। लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, मड्स, क्ले, स्ट्रॉ एटसेट्रा आर यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज। तो ये सब मटेरियल उसको बनाने में यूज़ किया जाता है। The towns are small and the cities are larger urban settlements. जो कस्बे होते हैं वो छोटे होते हैं और शहर जो हैं वो बड़े शहरी सेटलमेंट होते हैं। In urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading and services. अब जो अर्बन एरियाज़ हैं, शहरों में क्या होता है, लोग कैसे किन एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, ट्रेडिंग में, व्यापार में, या फिर सर्विस में, या मैन्युफैक्चरिंग में। Name some of the villages, towns and cities of your state. So next is transport. Next topic is transport. Let's read out this topic. Transport is the means by which people and goods move. Transport एक साधन है जिससे लोग या फिर उनका जो सामान है वो हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। In the early days it took a great deal of time. पहले के टाइम में बहुत समय लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में, टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, दूर दूर के डिस्टेंस को कवर करने में। पीपल हैड टू वॉक एंड यूज एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स। अब लोगों को या तो पैदल चल के रास्ता कवर अप करना पड़ता था, या फिर अपने एनिमल्स को हेल्प लेनी पड़ती थी, एनिमल्स की, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर। अब जब जब पहिए का आविष्कार हुआ तो ये इजी हो गया ट्रांसपोर्ट करना। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल यूज़ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। अब समय के साथ साथ क्या हुआ, अलग अलग ट्रांसपोर्ट के, यातायात के साधन आते रहे, बहुत डेवलप हुए, लेकिन आज भी आप देखते हैं हम एनिमल्स का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। In our country, donkeys, mules, bullocks and camels are common. हमारे देश में ये सब जो पशु हैं, हमारे जानवर जो हैं, ये सब बोझा ढोने के कॉमन हैं। In the Andes mountains of South America, llamas are used as are yaks in Tibet. अभी तिब्बत में yaks यूज़ होते हैं और साउथ अमेरिका में llamas यूज़ होते हैं। The early traders from other countries used to take several months to reach India. जो पहले टाइम के जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे, जो दूसरे देशों से आते थे, वो कई कई महीने लग जाते थे उन्हें भारत तक पहुंचने में। They took either the sea route or the land route. तो या तो वो समुद्री रास्ता लेते थे या फिर लैंड का रूट लेते थे। एयरप्लेन्स हैव मेड ट्रेवल फास्टर। अब एयरप्लेन्स ने क्या बना दिया, ट्रैवल को बहुत फास्टर बना दिया। नाउ इट टेक्स ओनली 6 to 8 hours टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। और अभी 6 से 8 ही घंटे लगते हैं अगर आप इंडिया से यूरोप तक ट्रैवल करें। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव्स टाइम एंड एनर्जी। अब जो आजकल के जो साधन हैं यातायात के, उनसे बहुत समय बच जाता है और एनर्जी भी बच जाती है। द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। अब 4 माध्यम कौन से हैं यातायात के साधन जो मुख्य हैं, वो हैं रोड का रास्ता है, रेलवे है और पानी का है, वाटरवेज एंड एयरवेज। तो आइए इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। Roadways, the most commonly used means of transport, especially for short distances, are roads. अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें तो रोडवेज जो है बहुत कॉमन, मुख्य, ज़्यादातर यूज़ किए जाने वाले
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। दे कैन बी मेटल्ड और अनमेटल्ड, या तो वो रोड्स जो होंगे मेटल्ड हो सकते हैं यानी कि पक्के, और अनमेटल्ड यानी कि कच्चे हो सकते हैं। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स, जो जहाँ पर प्लेन होगा यानी कि समतल जगह पर बहुत सारा नेटवर्क है रोड्स का। रोड्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ड इन टेरेन्स लाइक डेजर्ट्स, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स। अब रोड्स जहाँ पर डेजर्ट्स हैं, जंगल हैं, या फिर बहुत हाई माउंटेन्स हैं, वहाँ भी रोड्स बनाए गए हैं। मनाली लेह हाईवे इन द हिमालय माउंटेन्स इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। अब पूरे संसार में हाईएस्ट रोडवेज कहाँ बना है? मनाली लेह हाईवे। रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज अंडरपाथ। अब जो रोड्स अंडरवे ज़मीन के नीचे से जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? सबवे कहते हैं या अंडरपाथ कहते हैं। फ्लाईओवर, तो आप ये देख सकते हैं, ये दो पिक्चर दी हैं मेटल रोड एंड अनमेटल रोड्स की। नाउ come to railways. The railways carry heavy goods and people over long distances quickly and cheaply. अब रेलवेज कैसा साधन है जो हैवी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह और लोगों को भी लॉन्ग डिस्टेंस को क्विकली और बहुत सस्ता साधन है। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैव बीन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। अब जो स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ उसके बाद जो औद्योगिक क्रांति आई, इस चीज़ों में बहुत तेज़ी से, तीव्र गति से बहुत विकास हुआ रेलवे ट्रांसपोर्ट का। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन्स। अब स्टीम इंजन्स के बाद क्या आया? डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन्स आए। इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक द जर्नी फास्टर। और सुपर फास्ट ट्रेन्स आ गई ताकि जर्नी को आप फास्टर बना सको। द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन्स एरियाज़। और प्लेन एरियाज़ में जो रेलवे हैं वो एक बहुत अच्छा नेटवर्क बना। एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैव एनेबल्ड लेइंग ऑफ रेलवे लाइन्स इन डिफ़िकल्ट माउंटेन टेरेन्स ऑल्सो। और बहुत मुश्किल जगह जहाँ पर माउंटेन्स हैं वहाँ पर भी रेलवे लाइन्स ले जाने में एडवांस टेक्नोलॉजी स्किल्स का बहुत फ़ायदा मिला। बट दीज आर मच फ्यूअर इन नंबर, लेकिन ये नंबर में बहुत कम है। इंडियन रेलवेज नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड। जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है वो बहुत अच्छे से विकसित है। इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया, और एशिया में ये सबसे बड़ा है। You can see this. The Trans-Siberian Railway is the longest railway system connecting St. Petersburg in western Russia to Vladivostok on the Pacific coast. Trans-Siberian Railway. Now come to the waterways. You have already learned that since early days waterways were used for transportation. अब हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं बच्चों कि पहले जो अर्ली डेज़ होते थे, पुराने दिन होते थे बहुत पहले, जो एक पानी के थ्रू नदी से या समुद्र से जो है वो भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था। वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब दूर दराज की अगर आपको डिस्टेंस कवर करने हैं तो जो समुद्री रास्ता है पानी के थ्रू जो है बहुत सस्ता ट्रांसपोर्ट पड़ता है। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का होता है, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। या तो इनलैंड वाटरवेज होगा या समुद्री रूट होगा। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। अब इनलैंड वाटरवेज क्या होगा? रिवर्स या लेक्स। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका। ये एक कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनलैंड वाटरवेज के। सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अब सी रूट्स या ओशनिक रूट्स हैं वो बहुत कॉमन मोस्टली यूज़ किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट करने के एक देश से दूसरे देश में। These routes are connected with the ports, और ये रूट्स जो हैं किससे कनेक्ट होते थे? बंदरगाहों से कनेक्ट होते हैं। Some of the important ports of world are सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया। अब कुछ
महत्वपूर्ण जो बंदरगाह हैं संसार के वो कौन कौन से हैं? सिंगापुर में है, और मुंबई में एशिया में मुंबई है, न्यूयॉर्क में लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका है, रियो डी जानेरियो इन साउथ अमेरिका, डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रॉटरडैम इन यूरोप। कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? अब इनके अलावा भी आप और पोर्ट्स भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एयरवेज। अब हम एयरवेज के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अब अर्ली 20th सेंचुरी में 20वीं सदी में ये सबसे फास्टेस्ट वे है ट्रांसपोर्ट का डेवलप हुआ जो। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। ये बहुत महंगा भी होता है क्योंकि फ्यूल की हाई कॉस्ट है। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स। अब एयर ट्रैफिक जो है उस पर किस चीज़ का प्रभाव होता है? अगर कोई बैड वेदर हो गया, मौसम ख़राब है, या फॉग हो गया, स्टॉर्म आंधी आ गई, इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज। अब ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर कोई रोड नहीं है, कोई रेलवे नहीं जाती, तो ये ईजी और अच्छा तरीका है वहाँ पर पहुँचने का। हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट inaccessible areas and in times of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines। अब जैसे बच्चों कुछ जगह में एक्सट्रीम बहुत जहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है वो जगह, जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई हैं, भूकंप आ गया है या बाढ़ आ गई है, तो ऐसी जगह में लोगों के तक खाना पहुंचाना, उनको कपड़े पहुंचाना या उनकी जान बचाने के लिए सबसे बेस्ट है एयरवेज में हेलीकॉप्टर। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आर, और कुछ मुख्य एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एयरवेज। नाउ वी विल रीड अबाउट नेक्स्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है बच्चों? कम्युनिकेशन संचार। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स। कम्युनिकेशन क्या है? अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाना ही कम्युनिकेशन है। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव डिवाइस्ड न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब विकास के साथ साथ टेक्नोलॉजी जैसे विकसित हुई, ह्यूमंस ने नए फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन भी खोज निकाले। द फिगर 7.10 एक्सप्लेन्स द इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अब आगे हम कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में देखेंगे। इस फिगर में बताया गया आपको, ये देखें। The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world। और कम्युनिकेशन की में ही कितना एडवांस होता गया, तो इसमें क्या हुई, एक संचार इंफॉर्मेशन में एक रेवोल्यूशन आ गया संसार में। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एजुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन। अब हमें एंटरटेनमेंट के लिए या फिर एजुकेशन के लिए या कोई जानकारी के लिए हमें कम्युनिकेशन अलग अलग माध्यमों से मिलने लगा। थ्रू न्यूज़पेपर्स, अब समाचार पत्रों के थ्रू या फिर रेडियो एंड टेलीविज़न वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। हम एक बड़ी संख्या में लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? मास मीडिया। द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। और जो सैटेलाइट्स हैं उनकी वजह से भी कम्युनिकेशन बहुत फास्टर हो गया है। Satellites have helped in oil exploration, survey of forest, underground water, mineral wealth forest, weather forecast and disaster warning। अब सैटेलाइट्स का कहाँ यूज़ होता है? उन्होंने बहुत हमें हेल्प की है। जब सर्वे करना है जंगलों का, अंडरग्राउंड वाटर का, मिनरल कितना है, कहाँ कहाँ पर है, वेदर का फोरकास्ट, वेदर का जानकारी, या फिर डिज़ास्टर वार्निंग, कोई सुनामी आना है या कोई स्टॉर्म आ रहा है या बारिश आ रही है, इन सब का भी हमें सैटेलाइट से बहुत एडवांटेज मिलती है। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट। अभी बच्चों इंटरनेट के थ्रू हम मेल्स, ईमेल्स भेज सकते हैं। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस थ्रू सेलुलर फ़ोन्स, और सेलुलर फ़ोन से हम
वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन भी भेज सकते हैं। वेरी कॉमन, वेरी पॉपुलर टुडे, और आजकल ये बहुत पॉपुलर भी है। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड्स अस विद वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट ऑल्सो मेड आवर लाइफ्स मोर कंफर्टेबल। अब इंटरनेट से ना कि ये बल्कि वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन हमें देता है, बल्कि हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बना दिया है। Now we can reserve tickets for railways, airways and even cinemas and hotels sitting at home. अब हम घर पे ही बैठे बैठे अब ऑनलाइन आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं, एयरवेज की, रेलवे की, सिनेमा की। विद दिस काइंड of interconnectivity of people, services and institutions across the world, we are a large global society। और इस तरीके से हम वर्ल्ड में एक दूसरे से कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो इससे क्या हुआ, सर्विसेज जुड़ी हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं जुड़े हुए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। सो हम क्या हैं, वी आर द लार्ज ग्लोबल सोसाइटी हैं। सो दिस इज द फिगर वर्ल्ड मेजर सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। यू कैन गो थ्रू दिस। ठीक है बच्चों, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यू कैन गो थ्रू दिस। So thank you very much for watching this.